सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 190। नरदेही उसी की सुफल है जिसको सद्गुरु वक्त की सेवा प्राप्त है, और सेवा में इतना भेद समझना चाहिए कि दर्शनों के वास्ते चलने से पांव पवित्र होते हैं और दर्शन से आंखें पवित्र होती हैं, और हाथों की सेवा से जैसे चरण दाबने और पंखा करने से हाथ पवित्र होते हैं, और जल भरने की सेवा से कुल देह पवित्र होती है, और चित्त से वचन श्रवण करने और विचारने और जिस कदर बन सके मानने से अंतःकरण पवित्र होता है। इसी तरह जब सेवा में जीव लगा, फिर सद्गुरु की दया और उनके सत्संग का फल अपने आप देखता चला जाएगा, और जो कुछ की आनंद और दर्जा उसे प्राप्त होगा उसकी महिमा बयान में नहीं आती है। वचन 191। आजकल गृहस्थी और भेक जब अपने स्थान से चलते हैं तो तीर्थ का भाव करके निकलते हैं, और सत्संग जो सबका सार है उसकी किसी को तलाश नहीं है और न उसका कुछ भाव है, और जिसको कि वह लोग सत्संग समझते हैं वो असल में सत्संग नहीं है। सत्संग सद्गुरु के संग का नाम है, और जहाँ किस्से कहानी लड़ाई झगड़ा और विद्या की बातें होवें उसका नाम सत्संग नहीं है। सद्गुरु रूप आप सत्य पुरुष का है, इसलिए उन्हीं के संग का नाम सत्संग है, और बाकी सब झगड़े हैं, इनसे कभी जीव का उद्धार नहीं होगा। वचन 192। जो लोग की राम और ब्रह्म को सर्वव्यापक समझकर टेक बांध रहे हैं और उसका इष्ट रखते हैं, उनको समझना चाहिए कि ऐसी टेक से जीव का कार्य हरगिज नहीं होगा, क्योंकि व्यापक रूप राम अथवा ब्रह्म दीपक के समान है, सबको चांदना दिखा रहा है। उसी चांदने में चोर चोरी करता है, शराबी शराब पीता है, विषयी विषय भोगता है, परमार्थी परमार्थ कमाता है, पर वो किसी से कुछ नहीं कहता है। फिर ऐसे नाम के जपने या इष्ट मानने से 84 नहीं छूटेगी और मन अपने नाच नचाता रहेगा। और जिनको की सद्गुरु रूप मालिक की टेक है और उनका सत्संग प्राप्त है, तो विषयी विषय भोग छोड़ देगा और चोर चोरी से हट जावेगा, और जो खोटे काम है उनसे दिन ब दिन बचता हुआ निर्मल हो जाएगा, और एक दिन अपने निज पद और निज रूप को पा जावेगा। और राम ब्रह्म या कोई और नाम या इष्ट जपते जपते उम्र गुजर जाएगी, पर विकार दूर न होंगे और न भोगों की आशा और तृष्णा की जड़ काटी जावेगी। फिर कैसे उद्धार हो सकता है? वचन बाबूजी महाराज, तीसरा भाग, वचन 6। आगरा 23 जनवरी 1938। चाह संवार मेल नित करती जैसे शीर शकर के साथ। कोई भी कार्रवाई जो इंसान से ज़हूर में आती है बिना शक्ति के आए हुए नहीं हो सकती। हर कार्रवाई के लिए ताकत जिस घाट पर यह बैठा हुआ है उसके ऊपर के घाट से आती है। वहां उस शक्ति का समूह है, वही उसका देवता है।
जब उससे धार आती है तब वो काम जो उस शक्ति से होता है कर सकता है। मूल देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव हैं। इनकी छाया पिंड के नीचे के 3 चक्र गुदा, इंद्री और नाभि पर है। हर चक्र का देवता होता है। वैसे मूल चक्र तो 6 ही हैं, मगर और भी छोटे छोटे चक्र हैं। हर मूल चक्र से एक धार निकलती है। मूल धारों और शाखाओं के आपस में मेल होने से फिर कई धारें निकलती हैं और हर एक का अलग अलग उपदेवता है और कार्रवाई के लिए अलग अलग देवता या उपदेवता से शक्ति आती है। इस प्रकार अनंत देवता, उपदेवता और धारे हैं, मगर सबकी गिनती है। गणित से उनकी गिनती निकाली जा सकती है। न ज्यादा हो सकती हैं और न उससे कम हो सकती हैं। वो और बात है कि किसी वक्त में कोई धार मुअत्तल हो जाए या कमजोर पड़ जाए। पहले एक धार चैतन्य की निकली, वही आदि धार है। चैतन्य की जड़ के साथ मिलौनी होने से सब विस्तार हुआ। जो इसको चाह है उसको पूरा करने के लिए जिस देवता की शक्ति से कार्रवाई हो सकती है, उस देवता की एक मानी में ये उपासना कर रहा है। जैसे जैसे वो चाह पुष्ट और दूसरी चाहों पर फायक होती जाती है, वैसे वैसे ही ये उस देवता के निकट आता जाता है और वो चाह बढ़ती बढ़ती जब अत्यंत प्रबल हो जाती है, तब उस देवता से जो शक्ति की धार आ रही है उसकी सीध में आ जाता है और उसके जरिए से उस देवता से मेल करके वो शक्ति हासिल कर लेता है। तब उस काम को वो सहज में और बहुत आसानी से कर सकता है और उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। उसकी कार्रवाई ऐसी होती है गोया पहले कमाई कर चुका है। जिन दूसरे शख्सों में वही चाह और शक्ति है मगर कम, वो उसकी मातहती में काम करते हैं। चाह पूरी करने का मालिक ने इस तौर पर बंदोबस्त रखा है, सब चाहें पूरी की जावेंगी। अपने अपने भाग्य अनुसार और हैसियत के मुआफिक मालिक सबको सामान मुहैया करता है। भाग और हैसियत से मतलब यह है कि चैतन्यता की कितनी पूंजी इसके पास है और कौन घाट पर बैठा हुआ है। चैतन्यता ही पूंजी है। अगर खाने की चाह बहुत प्रबल है तो वो पूरी तो की जाएगी, मगर उसमें यह भेद होगा कि अगर मनुष्य चोले में है तो तरह ब तरह के खाने मिल सकते हैं, और अगर नीचे उतार हो गया है यानी पशु चोले में पहुंच गया है तो वहां पूंजी और हैसियत बहुत कम है, उसके मुआफिक सामान मुहैया होगा। मनुष्य चोले में और हर श्रेणी में भी हैसियत के लिहाज से बहुत दर्जे हैं। इस तरह इन सब चीजों के हिसाब से चाह पूरी करने के लिए कार्रवाई करने की ताकत आती है। दूसरी बात यह है कि चाहें बेशुमार हैं और अपने अपने घाट पर पड़ी हुई हैं। किस वक्त में क्या कार्रवाई होगी, ये इस पर मुनहसिर है कि उस वक्त में कौन सी चाह अत्यंत प्रबल है। जिस वक्त में जो चाह सबसे ज्यादा जोरावर है उसको पूरा करने का मौका सबसे पहले दिया जाएगा। बहुत सी छोटी छोटी चाहें तो उसमें तहलील हो जाएंगी और उनके लिए अलग कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सी ऐसी चाहें हैं कि वो तहलील नहीं होती, उनके लिए अलग कार्रवाई करनी पड़ेगी। बहुत सी चाहें अपने घाट पर सोई हुई पड़ी हैं जिनकी इसको खबर भी नहीं है। जब उस घाट पर पहुंचेगा तब वो जागेंगी और कर्म करावेंगी। इस प्रकार अंदर में जैसा कि ऊपर कहा गया है, अनंत चाहों और कर्मों के अंबार मौजूद हैं। जिस वक्त में जो कर्म तैयार हो जाते हैं उनकी कार्रवाई करता है। अब हर एक परमार्थी को अपने अंतर में देखना चाहिए
कि परमार्थी चाह का क्या हाल है। आया वो प्रबल और पुष्ट और सब पर फायक है या नहीं। ये ऊपर कहा जा चुका है कि जो चाह अत्यंत प्रबल होगी उसी की कार्रवाई की मुख्यता रहेगी। अगर संसारी चाह यानी धन, संतान, मान बढ़ाई आदि की चाह विशेष है तो उस वक्त में या तो परमार्थी कार्रवाई और करनी नहीं बन सकेगी, और अगर बनेगी तो वो ऐसी न होगी कि अंतर में परमार्थी चाल चल सके। संसार की चाह उसको निगल जाएगी। अंतर में जो सत्ताधार आ रही है उसके संबंध और उसकी प्रेरणा से जो चाह पैदा होगी वो कभी नाश तो नहीं हो सकती, मगर कोई काल तक मुअत्तल और कमजोर होकर पड़ी रह सकती है। यह कायदा है कि जिस चीज की चाह होती है उसमें तवज्जह जाती है, और बार बार तवज्जह जाते जाते वो चाह पुष्ट होती है, वो चीज प्रिय लगती है। इसी को इस घाट पर मोह कहते हैं, प्रीत कहते हैं, और प्रेम के घाट पर पहुंचकर प्रेम कहते हैं। प्रेम की धार यानी सत्य धार, चैतन्य की धार अंतर के अंतर्गत है, वो सब मध्यों के मध्य में है। जब परमार्थ की चाह सब चाहों से विशेष पुष्ट होगी तब उस धार की तरफ खींचेगा, उसके निकट आवेगा। वो धार इसको खींचकर सब मध्यों के मध्य में ले आवेगी, और जो ही उसकी सीध में आया कि उससे मेल हुआ, उससे स्पर्श किया और प्रेम के पंखों पर उड़ने लगा। अगर कोई और चाह प्रबल हुई तो उस चाह वाली धार के मध्य में पहुंचेगा, अंतर के अंतर्गत नहीं पहुंचेगा, पर्दे में रहेगा। जहां चैतन्य धार है वहां काल, कर्म और माया कुछ नहीं है और कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसलिए चाहिए कि सब चाहों को छांट छांट कर निकाले और संवार संवार कर परमार्थी चाह को पुष्ट करे और प्रेम के घाट पर लावे। प्रेम की धार से स्पर्श करके उसकी परवरिश करे। काटना और छांटना ये दो हैं। जो संसारी चाहे हैं उनको तो काटना चाहिए, जो चाहे मिलौनी रूप हैं उनको छांट कर निकालना चाहिए। हर वक्त परमार्थी को अपनी चाहों की परख पहचान करना चाहिए, अपने अंतर में टटोल टटोल कर देखना चाहिए कि जो हम कहते हैं कि हमको परमार्थ चाहिए, तो बिलफर्ज अगर हमारी वो चाह पूरी हो जावे तो उस वक्त हम क्या चाहेंगे? क्या उस वक्त हम परमार्थी मांगेंगे या और कोई चीज मांगेंगे? अगर परमार्थ के सिवा कोई और चीज मांगे तो वो परमार्थ में मिलौनी है। परमार्थ की चाह निर्मल नहीं है। सोने में जो धातुएं मिली हुई होती हैं उनको तेजाब में डाल डालकर सोने को साफ किया जाता है। उसी तरह से विरह के तेजाब से सब चाहों को छांट कर निकालना चाहिए। जो चाहें संसारी हैं उनको नाम की खड़क से काटना चाहिए। कहने का मुद्दा यह है कि जब इस तरह अपनी चाहों को संवार संवार कर निर्मल करेगा तब प्रेम की धार के साथ शीर व शकर और जल मिश्री के समान मेल कर सकेगा, वरना पत्थर की तरह रहेगा कि उसके जर्रे जर्रे कर देने पर भी वो पानी में नहीं घुलता। चाह संवार मेल नित करती जैसे शीर शकर के साथ। स्वामी राधा 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 स्वामी स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी
राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी स्वामी राधा 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 स्वामी